हमारे कोई रिलेटिव को कोविड हो जाता है एंड डॉक्टर हमें बताता है कि इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम भाग भाग के लंबी लंबी लाइंस में खड़े हो जाते हैं। बट अभी तक हमें ये पता नहीं है कि रेमडेसिविर है क्या, ये काम कैसे करता है एंड इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो आज के वीडियो में हम यही रेमडेसिविर के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ, सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ। लेट्स बिगिन। हमारे देश में पिछले कुछ सालों से लाइन में खड़े रहने का ट्रेंड बहुत ही चला है एंड ये ट्रेंड हर बार डिफरेंट नाम के साथ आता है। इस टाइम ये ट्रेंड का नाम है रेमडेसिविर। लोग सुबह के 5 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं, 9 से 10 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद उनका नंबर आता है एंड उनको डोज मिलता है सिर्फ 1। तो ये रेमडेसिविर क्या है, ये काम कैसे करता है एंड इसकी साइड इफेक्ट क्या है, इसी की बात आज हम वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेमडेसिविर है क्या। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। एंटीवायरल ड्रग मीन्स ये वायरस को रोकता है। ये मेडिसिन को डेवलप किया था यूएस की एक कंपनी ने जिसका नाम है गाइलिड साइंसेस, जिसने उसका फॉर्मूला जनरिक कर दिया है एंड इसी की वजह से वो डिफरेंट कंपनी के साथ इसका प्रोडक्शन करवा सकती है एंड बेच भी सकती है। ये रेमडेसिविर के इंडिया में 6 डोज अप्रूव हुए हैं। इसका मीनिंग ये हुआ है कि अगर किसी को कोविड हुआ है एंड वो सीवियर स्टेज में है तो इमरजेंसी के रूप में रेमडेसिविर के 6 डोज दे सकते हैं। 1 डोज इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम। 6 डोज में ऐसा होता है कि पहले दिन 2 डोज दिए जाते हैं, उसके बाद के 4 दिन में 1 डोज दिया जाता है एंड जिससे कोविड का रिकवरी टाइम 30% कम हो जाता है। रेमडेसिविर से कोविड-19 का रिकवरी टाइम जो कम हो रहा है वो स्टडी न्यू इंग्लैंड की जर्नल में पब्लिश हुआ है। ये स्टडी में ये पाया गया कि रेमडेसिविर के यूज से जो लोग रिकवर हुए हैं उनका रिकवर टाइम 10 डेज है एंड जो विदाउट रेमडेसिविर रिकवर हुए हैं उनका रिकवर टाइम 15 डेज है। तो अब ये रेमडेसिविर काम कैसे करता है। तो रेमडेसिविर काम कैसे करता है ये समझने से पहले कोविड कैसे फैलता है वो मैं ब्रीफली आपको बता दूं। कोविड का जो वायरस है उसका नाम है सार्स-CoV-2। सार्स-CoV-2 की बॉडी में 4 टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तब उसका स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल के साथ अटैच हो जाता है। स्पाइक प्रोटीन मीन्स ऐसा प्रोटीन कि जो सेल के साथ अटैच हो जाए। अब हमारी बॉडी में सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो यही स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल के साथ अटैच होकर सेल को हाईजैक कर लेता है एंड हमारे सेल के साथ सार्स-CoV-2 सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है एंड हमारे सेल्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सेल्स वो वायरस सेल की नकल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं एंड यही नकल बढ़ती जाती है एंड इसीलिए हमारी बॉडी में वायरल लोड बढ़ जाता है एंड इसी की वजह से हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। अब रेमडेसिविर को जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये रेमडेसिविर हमारे सेल के साथ अटैच होता है तब वो बनाता है रेमडेसिविर ट्राइफॉस्फेट एंड यही रेमडेसिविर ट्राइफॉस्फेट सार्स-CoV-2 वायरल वाले सेल को इनएक्टिव बना देता है जिससे वो सेल और कोई सेल प्रोड्यूस ना कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि रेमडेसिविर जो सेल के साथ अटैच हो जाता है वो सार्स-CoV-2 मीन्स कोविड-19 के सेल्स की कॉपी नहीं बना सकता। इसीलिए जो भी सेल हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं उसी के सामने हमारी इम्यूनिटी को लड़ना है, बाकी अब नए सेल प्रोड्यूस नहीं होने वाले हैं एंड इसीलिए रिकवरी टाइम सुधर जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि रेमडेसिविर लेना कब है एंड किसको लेना है। रेमडेसिविर इमरजेंसी यूज में ही यूज करना है एंड जिसका कोविड-19 सीवियर स्टेज में है एंड उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है उसी के लिए रेमडेसिविर को यूज़ करना है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने अनाउंस किया है। अब बात करते हैं कि रेमडेसिविर कौन कौन नहीं ले सकता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है एंड लैक्टेटिंग मदर है मीन्स जो स्तनपान करवाती मम्मा है उन्हें रेमडेसिविर नहीं लेना है। अगर आप 12 साल से छोटे हो तो भी आपको रेमडेसिविर नहीं लेना है। अगर आपको किडनी एंड लीवर का प्रॉब्लम है तो भी आपको रेमडेसिविर नहीं लेना है। हमने इतनी सारी बात की रेमडेसिविर के बारे में, अब हम इसकी साइड इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही रेमडेसिविर हमारी बॉडी में जाता है हमें नौशिया फील होना स्टार्ट हो जाता है,
जिसमें फील होता है हमें चक्कर आते हैं, हमें बेचैनी लगती है, हमें उल्टी करने का मन होता है। इसके अलावा किडनी एंड लीवर का भी फंक्शन कम हो जाता है। लीवर का फंक्शन कम हो जाने की वजह से हमारे ब्लड में बिलीरुबिन बढ़ जाता है। अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तो आपको पता होगा कि बिलीरुबिन क्या है। आपको फीवर भी आ सकता है। अब मैं ऐसी साइड इफेक्ट बताने वाला हूँ जो कि रेमडेसिविर की बहुत रेयर साइड इफेक्ट है, जनरली नहीं होती है बट हो सकती है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी हार्ट बीट स्लो हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है एंड बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी गिर सकता है। एंड ये सब रेमडेसिविर के ही साइड इफेक्ट है एंड इसीलिए इसका यूज़ इमरजेंसी यूज़ में ही रखा है। अब हमारे देश में रेमडेसिविर के मैन्युफैक्चरर की भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो रेमडेसिविर को इंडिया में जायडस, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, माइलन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज एंड हीट्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको रेमडेसिविर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि वो कैसे काम करता है, वो क्या है एंड उसकी साइड इफेक्ट क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, मीन्स इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।